Most welcome all of the student online classes senior secondary school मोटा रोड बेवर मैनपुरी। डियर स्टूडेंट, कल आपको बताया था प्रसार क्या होता है कि कोई वस्तु जब ऊष्मा पाकर फैल जाती है अर्थात बढ़ जाती है तो उस बढ़े हुए भाग को प्रसार कहते हैं। ये भी बताया था ये तीन प्रकार का होता है। दैर्घ्य प्रसार गुणांक, उसके तीन नाम में दैर्घ्य, रेखी या लंब प्रसार गुणांक। दूसरा बताया था क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। आज आपको उसके आगे जो है आयतन प्रसार गुणांक उसे बताना। आयतन प्रसार गुणांक आपको बताया था जब केवल लंबाई में वृद्धि हो तो वो रेखी, और लंबाई चौड़ाई अर्थात क्षेत्रफल दोनों में जो वृद्धि होती है वो होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। इसमें क्या है, किसी लोहे के ठोस को जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें, यदि किसी ठोस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें या गर्म किया जाए तो ठोस की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठोस की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अर्थात आयतन। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होगा, आयतन। यदि किसी ठोस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अर्थात आयतन में जो वृद्धि होती है, आयतन में जो वृद्धि होती है उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं, गुणांक कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर गामा से व्यक्त करते या प्रदर्शित करते, डिनोट करते, एक ही बात है। गामा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेंटीग्रेड होता है। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है अर्थात इसका जो फॉर्मूला है वो आप देखें। फॉर्मूला है वो है गामा बराबर डेल्टा वी बटे वी गुणा डेल्टा टी। गामा बराबर डेल्टा वी बटे वी गुणा डेल्टा टी, जहाँ गामा आयतन प्रसार गुणांक मात्रक आपको बताई चुके प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। वी यहाँ पर प्रारंभिक आयतन है, प्रारंभिक आयतन मीटर क्यूब, और डेल्टा टी है ताप वृद्धि। अब इसकी विमा देखिए, गामा बराबर आयतन कोई भी हो, आयतन की विमा क्या होती, एल क्यूब। प्रारंभिक हो चाहे अंतिम, सबकी विमा एल क्यूब। ताप वृद्धि क्या है, थीटा। एल क्यू से एल क्यू कट गया तो कितनी निकल के आई, गामा -1। आपने एक चीज़ देखी होगी सभी बच्चों ने, जब दैर्घ्य प्रसार गुणांक निकाला उसमें भी विमा आई थीटा -1, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक निकाला उसमें भी आई थीटा -1, और आयतन प्रसार गुणांक निकाला उसमें भी आई थीटा -1। तो आप नोट करके लिख सकते हो, अल्फा, बीटा, गामा की विमा समान होती हैं। अल्फा, बीटा तथा गामा की विमा समान होती है। जो आपको नोट करके बताई, समान होती थीटा -1।
अब आपको इसके आगे तीनों जब हो गए, दैर्घ्य प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, अब अल्फा और बीटा में संबंध का आपको निगमन बताना चाहेंगे। देखें, अल्फा और बीटा में संबंध, बीटा में संबंध, अल्फा तथा बीटा में संबंध देखे हैं। यह एक वर्ग है ABCD, एक वर्ग है। इसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया और 1 ही सेंटीमीटर लंबाई में वृद्धि हुई। तो जब ये आपका हो गया A', B', C' और D', तो जब वृद्धि हुई तो इस पर भी 1 प्लस अल्फा होगी, ये भी 1 प्लस अल्फा, ये भी 1 प्लस अल्फा और ये भी 1 प्लस अल्फा। आप जानते हैं क्योंकि लिख सकते हो वी नो दैट, हम जानते हैं कि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो एक में वृद्धि हुई 1 प्लस अल्फा, तो सभी भुजाएं कितनी हो गई 1 प्लस अल्फा। अब वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल है प्रारंभिक निकाल ले तो A1, ये होता है भुजा वर्ग। तो भुजा वर्ग, तो प्रारंभिक वर्ग की भुजा कितनी मानी थी 1 सेंटीमीटर, तो 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, तो A1 आ गया 1। अब जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वृद्धि होने पर क्षेत्रफल A2 बराबर क्या होगा 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो A', B', C' तथा D', C' तथा D', कोष्टक में A2। अब जो आपने लिखा 1 प्लस अल्फा का A प्लस बी का होल स्क्वायर होगा A² प्लस B² प्लस 2AB, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। अब चाहिए क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, और जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, वृद्धि को डेल्टा A से डिनोट करेंगे। ये आपका होगा A2 माइनस A1। अधिक वाले क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये जो दूसरा आपका बना था 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, और A1 था 1, इससे ये कट जाएगा तो डेल्टा A बराबर आया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। यहाँ पे एक सेंटेंस आपको लिखना होगा, चूँकि अल्फा एक सूक्ष्म राशि है, अतः अल्फा स्क्वायर और अधिक सूक्ष्म राशि होगी, अल्फा स्क्वायर और अधिक सूक्ष्म राशि होगी। अर्थात छोड़ने पर, तो डेल्टा A बराबर आ गया आपका 2 अल्फा, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया। अब आप फॉर्मूला में रख देंगे बीटा बराबर, फॉर्मूला है डेल्टा A बटे A गुणा डेल्टा T, सो बीटा बराबर डेल्टा A का मान आया आपका 2 अल्फा। प्रारंभिक क्षेत्रफल था 1 ही डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया था, तो ये आपका निकल के आया बीटा बराबर 2 अल्फा, हैंस प्रूव्ड। या कोई भैया ऐसा भी छात्र लिख सकता है अल्फा बराबर बीटा बाई 2, एक ही बात है, चाहे बीटा बराबर 2 अल्फा या अल्फा और बीटा बाई 2, जहाँ पर अल्फा दैर्घ्य प्रसार गुणांक है और बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक।